नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन विच इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन ए फिगर। ठीक है, एक फिगर है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस यहाँ से परपेंडिकुलरली फेंका गया इंक्लाइंड प्लेन की कितनी स्पीड से, तो वो 20 मीटर पर सेकेंड है। और आपको उसकी रेंज फाइंड करनी है कि वो इंक्लाइंड प्लेन पे कितनी रेंज लेगा, अलॉन्ग द इंक्लाइंड कितना मूव कर जाएगा इंक्लाइंड प्लेन को फिर से हिट करने से पहले। एंगल कितना दिया, 37 डिग्री। ठीक है, तो एक हम जनरल केस कंसीडर करते हैं, सारी वैल्यूज बाद में पुट कर देंगे। एंगल हम मान लेते हैं थीटा और स्पीड मान लेते हैं यू। ठीक है, अगर हम जी के कंपोनेंट्स ब्रेक करें अलॉन्ग द इंक्लाइंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड, तो जी इस तरफ लग रहा होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जी का ये जो कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड होगा जी कॉस थीटा, और अलॉन्ग द इंक्लाइंड जी का जो कंपोनेंट होगा वो होगा जी साइन थीटा। ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन जो है उसको आप अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्ट कर लो, इसको रोटेट कर लो। ठीक है, कुछ इस तरह से जो इंक्लाइंड प्लेन था उसको मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया है, सिर्फ आपको इजी दिखे इसलिए। ठीक है, और यहाँ से जो पार्टिकल फेंका गया है वो प्लेन के परपेंडिकुलर फेंका गया है, जैसे यहाँ पे प्लेन के परपेंडिकुलर फेंका गया है, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, तो वो है जी कॉस थीटा, जैसा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अलॉन्ग द प्लेन कितना एक्सेलरेशन है, तो वो है जी साइन थीटा। सब कुछ वैसा का वैसा ही है, सिर्फ इस पिक्चर को थोड़ा रोटेट कर लिया है हमने। ठीक है, जैसे जी के कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए, अब इस थीटा की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो थीटा आपके जी के कंपोनेंट्स में आ चुका है। ठीक है, सिर्फ हमने इस पिक्चर को थोड़ा रोटेट कर लिया है, इस तरह से इसको रोटेट किया, इसको ऊपर इसको नीचे इस तरह से रोटेट किया ताकि ये हॉरिजॉन्टल बन जाए। ठीक है, ताकि आपको इजी रहे सिर्फ दिखने में। ठीक है, कैलकुलेशन तो जैसे यहाँ होनी है, जैसी कैलकुलेशन यहाँ होनी है वही कैलकुलेशन यहाँ होनी है। ठीक है, तो अब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ उठेगा, लेकिन ऊपर जाके वापस उसी पॉइंट पे नहीं गिरेगा, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्ट कर लेना है। बस फर्क ये पड़ेगा कि पहले सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता था, अब वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी एक्सेलरेशन है और अलोंग द प्लेन भी एक्सेलरेशन। ठीक, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे उठेगा और इस एक्सेलरेशन की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू करेगा और इसका मोशन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अभी सिमेट्रिक मोशन नहीं हुआ क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब फिर से वही चीज़ें देखेंगे हम। पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे कि कितना टाइम लगेगा इसको ऊपर से नीचे आने में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा मोशन कंसिडर करेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर मोशन कंसिडर करेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, इनिशियल हम फॉर्मूला वही लगाएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u साइन थीटा बाई जी। यू साइन थीटा आपकी वर्टिकल वेलोसिटी होती थी, या यहाँ पे बोलेंगे परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जी। जी होता था वर्टिकल एक्सेलरेशन, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा। क्लियर, सारी वैल्यूज पुट कर दो। ये थीटा वो थीटा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा है वो प्लेन का एंगल है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है। यहाँ पे इसको यू साइन थीटा की जगह आप इसको बेहतर है इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसको लिखते हैं यू वाई या यू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव या जी परपेंडिकुलर। इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, 2u परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई जी परपेंडिकुलर। ठीक, तो हमारे केस में u परपेंडिकुलर तो u के बराबर ही है क्योंकि पूरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है, 2u, और g परपेंडिकुलर कितना है, g कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा हमारा कितना था, थीटा हमारे केस में 37 डिग्री। तो अगर सारी वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे हम, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, 2u, u कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, g की वैल्यू 10 मान लेते हैं, और cos 37 जो होता है वो होता है 4/5। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 5 सेकेंड्स। यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा रहा है, वो 5 सेकेंड्स। ठीक, अब आपसे रेंज पूछी गई है, तो रेंज के लिए हम कौन सा मोशन लेंगे, अलोंग द प्लेन। ठीक है, तो हम दूसरा मोशन कंसीडर कर रहे हैं, अलोंग द प्लेन। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द प्लेन क्या है, तो वो जीरो है, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, सारी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में दी है। तो अलोंग द प्लेन टी टाइम में कितना मूव कर जाएगा, तो उसी को हम रेंज बोलते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, h = ut + ½ at²
अलोंग द प्लेन, ठीक। आर हमें फाइंड करनी है, एच की जगह आर है ये रेंज। यू कितना है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द प्लेन, तो वो जीरो है क्योंकि सारी वेलोसिटी कहाँ दी है, वर्टिकल डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जीरो। प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन कितना है, तो वो है जी साइन थीटा। थीटा 37 डिग्री था, तो जी साइन 37, साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है, तो ये हो गया 3g/5 इंटू टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो 5 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 5 टाइम्स g की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, g की वैल्यू 10 है तो ये 5 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 75 मीटर्स। यानी अलोंग द प्लेन वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा दोबारा से प्लेन को हिट करने से पहले, 75 मीटर्स, ठीक। तो रेंज ही पूछिए आपसे इसकी, हमने टाइम भी फाइंड किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो कोई भी अलोंग द प्लेन पे प्रोजेक्टाइल का मोशन है तो आपको बस ऐसे ही करना है, एक्सेलरेशन के अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट्स ब्रेक कर लेने हैं, ठीक है, और फिर इसको रोटेट करके हॉरिजॉन्टल बना देना, ठीक है। एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा एक्सेलरेशन का, एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन होगा एक्सेलरेशन का, और फिर से वैसे ही सब कुछ सॉल्व करना, ठीक है। इक्वेशंस क्या बन जाएंगी अगर हम फॉर्मूले लिखें, तो फॉर्मूले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जाएगा 2u परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई g परपेंडिकुलर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैक्सिमम हाइट जो है वो यहाँ पे किससे है, यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। एच परपेंडिकुलर अगर उसको बोलें तो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स जी परपेंडिकुलर, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला, रेंज अलोंग द प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, तो वो क्या होगा, यू पैरेलल इंटू टाइम टी प्लस हाफ जी पैरेलल इंटू टाइम टी का स्क्वायर। ये यू पैरेलल क्या है, ये यू का अलोंग द प्लेन कंपोनेंट है और ये जी का अलोंग द प्लेन कंपोनेंट है, ठीक। सिंपल फॉर्मूले बनेंगे, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा।